दरभंगा के रामबाग में वर्षों पुराना ऐतिहासिक पुल ध्वस्त हो गया। यह पुल रामबाग के अंदर मौजूद था, जहां आज एक बालू लदा हुआ भारी ट्रक उस रास्ते से गुजरा, लेकिन वह ट्रक उस पुल पर जाके फंस गया और वह पुल टूट गया, जिस वजह से उस पुल के माध्यम से आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और आवागमन ठप हो गया। मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस ट्रक चालक को तो पकड़ कर ले गई और ट्रक को वहां से हटाने में देर शाम तक विफल रही। तो वहीं इस गाड़ी के नंबर को भी बदल दिया गया है। अंतिम के तीसरे अंक में 1 को 4 बनाया गया है, जिसकी वजह टैक्स को छुपाना बताया जा रहा है। ये तो राज दरभंगा का धरोहर के रूप में उस पुल को देखा जा रहा है और हम लोग उसको राज दरभंगा राज परिवार की तरफ से कई बार उसको बैरिकेटिंग करवाया जो भारी वाहन नहीं चले, लेकिन फिर भी रात में लोग उसको खोल करके और भारी वाहन ले करके उसको तोड़ दिए। ये बहुत बड़ा दरभंगा का क्षति, मिथिलांचल का क्षति। आगे क्या करेंगे आप लोग उसके लिए? इसके लिए चाहेंगे जो फिर जैसा बना हुआ था वो बन जाए। क्या पुलिस भी आई थी? पुलिस आई थी। क्या आश्वासन मिला आपको? नहीं, उसमें तो ट्रक वाले को पकड़ करके ले गया है और उसका जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरा कर रहा है। कौन थाना ले गया है? मिथिला विश्वविद्यालय पुलिस। आपका क्या नाम हुआ? कृष्णकांत। क्या हैं आप? हम यहाँ के सहायक हैं राज दरभंगा के। देखिए, ऐसा है कि एक पत्थर पे हथौड़ा मारते जाइए मारते जाइए मारते जाइए, नहीं टूटता है। एक अंतिम हथौड़ा पड़ता है तो टूट जाता है। वैसा ही इस हाल पुल का हुआ है। इस पे बराबर लगातार बड़े बड़े ट्रक्स गुजरते रहे। इसके ऊपर मैंने कई बार आवाज़ उठाया, इसको बंद होना चाहिए। अब बताइए, किला के अंदर कभी भंडारण बालू का हुआ है, अभी वहाँ गिट्टी बालू सीमेंट का भंडारण होता है भाड़े पे। तब वो भाड़े पे जब ये छोटे छोटे काम इतने बड़े बड़े लोग करेंगे तो इस रास्ते का तो यही हाल होना था। चलते चलते जर्जर हो चुका है। जब वो जर्जर हो गया तब जाकर के जो है सो वहाँ गिरा के लोग लाने लगे। अच्छी चीज़ नहीं है। इतना बड़ा कॉलोनी बनाने के बाद एक ही एक रास्ता था लाइफ लाइन, उसको ध्वस्त होता हुआ 2 साल से बोल रहा हूँ कि जब टूटेगा तो मिट्टी भरेगा और मिट्टी भरेगा तो पता नहीं क्या होगा। फिर भी जिस हिसाब से इस प्राचीर से एक अनाउंसमेंट हुआ था लाल किला के प्राचीर से कि अब हम इस धरोहर को अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे और उसका फिर से जीर्णोद्धार करेंगे, उससे मुझे आशा भी है और विश्वास भी है कि ये पुल जितनी जल्दी होगा राज परिवार बना के तैयार कर देगा। किस जगह का पुल टूटा है? ये रामबाग का एंट्री गेट। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम बालकृष्ण झा। दरभंगा नगर निगम में इन दिनों आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें शहरी क्षेत्र के आयुष्मान भारत के लाभान्वित लोगों का गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा है। यह पखवाड़ा 20 फरवरी से प्रारंभ हुआ था, जो 3 मार्च तक चलेगा। इस आयुष्मान पखवाड़े में एक दिन में 5 वार्ड के लोगों को कार्ड बनाया जा रहा है। एक दिन में 5 वार्ड के लोगों के आने की वजह से नगर निगम में उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन कर्मियों के द्वारा जल्द से जल्द काम निपटाने की भी चुनौती इन लोगों के सामने पड़ी है। भारत के तहत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चयनित बेनिफिशरीज को गोल्डन कार्ड दिए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। निगम क्षेत्र के जितने भी लाभुक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चिन्हित किए गए हैं, उनका सूची स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उपलब्ध किया गया है। उस सूची में जिन लाभुकों का नाम है उनका वार्डवार निगम स्तर पे हम लोगों ने कैंप आयोजित करवाया है। उसमें स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि भी कैंप में उपस्थित रहेंगे और निगम की तरफ से भी हम लोगों ने टीम डेप्यूट किया है। सभी माननीय वार्ड पार्षद से और सभी सम्मानित नागरिकों से अनुरोध रहेगा कि जिन लोगों का उस सूची में नाम है वो लोग इस कैंप का भरपूर फायदा उठाएं और अपना आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड इस कैंप के माध्यम से बनवाएं। सर, कितने लोग हैं अनुमानतः? अनुमानतः संख्या तो स्वास्थ्य विभाग आपको बता पाएगा, लेकिन हम लोगों ने वार्ड वार उसका व्यवस्था किया है। एक दिन में 5 वार्ड का हम लोग कैंप में व्यवस्था किए हैं ताकि अनावश्यक रूप से ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। यह कैंप लगभग 3 या 4 मार्च तक लगातार चलेगा। तो जिस तिथि पे जिस वार्ड का कैंप है उस दिन संबंधित वार्ड के लाभुक इस कैंप में आएंगे तो
जो भी सामाजिक दूरी का अनुपालन है वो भी हम लोग कर पाएंगे। कोरोना के समय में अनावश्यक रूप से एक जगह पे गैदरिंग भी हम लोगों को नहीं करना है। दरभंगा के एक महाविद्यालय की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले सभी आरोपियों को अविलंब गिरफ्तारी करे जिला प्रशासन। इस बात को लेकर आयशा छात्र संगठन के द्वारा आज शहर के नाका नंबर 5 के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर विरोध जताया। साथ ही इन लोगों ने मांग की कि छात्रा एवं उनके परिजनों को प्रशासन सुरक्षा मुहैया कराए और छेड़छाड़ करने वाले लोगों को गिरफ्तार करे। इस दौरान नेताओं ने राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोशपूर्ण नारेबाजी की। देखिए, एमआरएम की छात्रा है श्वेता कुमारी, जिनका घर बहेरा थाना में पड़ता है। उनके साथ वहाँ के मंचलों के द्वारा, लप्पू और चक्का के द्वारा उनके साथ बार बार छेड़खानी की घटना की जाती रही थी। जब उन्होंने बहेरा थाना में FIR दर्ज करवाया और आज तक जो बहेरा थाना के प्रभारी है, थाना प्रभारी, उन्होंने मंचलों का ही साथ दिया, लड़की को आज तक न्याय नहीं दिया। आज लड़की के परिजन सहित लड़की 2 दिन से धरना स्थल पर अनशन पर बैठी हुई है, लेकिन आज तक दरभंगा जिला प्रशासन का नींद नहीं खुला है। आज तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज हम नीतीश कुमार का पुतला दहन करके और सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आपकी जो पुलिसिया व्यवस्था है वो दरभंगा जिला में नाकाम है। दरभंगा जिला का जो प्रशासन है वो अपराधियों को, उचक्कों को समर्थन देता रहा है और आज यह स्थिति है कि आज लड़की के परिजन को अनशन पे बैठना पड़ा है, लेकिन आज तक दरभंगा कोई प्रशासन उनसे वार्ता करने नहीं गए हैं। हम मांग करते हैं कि आप दरभंगा जो अनशन पे बैठे हुए हैं अनशनकारी, आप उनसे वार्ता करिए और उनकी समस्याओं को समाधान करिए, नहीं तो आने वाले समय में हम और आंदोलन को तेज करेंगे। कहाँ पर पुतला दहन किया? आज हम लोग नाका 5 पर नीतीश कुमार का पुतला दहन किए हैं। क्या नाम हुआ? प्रिंस राज, जिलाध्यक्ष आयशा। दरभंगा के CM लॉ कॉलेज में LLB प्रथम खंड में हो रहे नामांकन की देरी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र इकाई के अध्यक्ष राहुल कुमार सिंह के नेतृत्व में एक विज्ञप्ति प्रधानाचार्य डॉक्टर बदर आलम खान को सौंपा, जिसमें यह कहा गया कि एडमिशन में हो रहे देरी की वजह से छात्राएं काफ़ी परेशान हैं और जल्द से जल्द एडमिशन की प्रक्रिया आरंभ की जाए। इसके साथ ही द्वितीय खंड एवं तृतीय खंड की कक्षा कोविड-19 को ध्यान में रखकर कक्षा प्रारंभ किया जाए। दरभंगा में 4 दिवसीय भ्रमण यात्रा पर पहुंचे शंकराचार्य का दरभंगा स्टेशन पर किया गया भव्य स्वागत। अनेक धार्मिक अनुष्ठान के लोगों ने लिया भाग। गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद गुरु शंकराचार्य स्वामी निष्ठानंद सरस्वती 4 दिवसीय मिथिला भूमि की यात्रा पर सोमवार को दरभंगा पहुंचे। गंगा सागर एक्सप्रेस से दरभंगा स्टेशन पहुंचने पर उनके भक्तों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे संतोष कुमार झा की विधवा पत्नी को जिला अध्यक्ष जीवत सहनी और जिला महामंत्री ज्योति कृष्ण झा लवली के द्वारा 15,000 रुपये सहयोग राशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध सभी सुविधाओं को सरकार के माध्यम से दिलवाने का आश्वासन दिया। इस बारे में जिला अध्यक्ष जीवत सहनी का कहना था कि यह पुनीत कार्य है। ऐसा देव दुर्लभ कार्यकर्ता वर्षों में एक बार मिलता है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और उनके परिवार को सामाजिक सम्मान मिले।